हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम ऑपरेशंस ऑन एरे जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक लास्ट वीडियो में हम मतलब जो लास्ट कुछ वीडियोस हैं उनमें हमने एरेज के बारे में पढ़ा है। एरेज में हमने जो ऑपरेशंस देखे थे उसमें सिर्फ अभी हम एक ही ऑपरेशन जो है वो देखा है, जो कि है सर्चिंग। राइट, तो सर्चिंग हम कर चुके हैं, उसके अंदर बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च दोनों ही हम देख चुके हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो है इंसर्शन एंड ट्रेवर्सल। ठीक है। सो ये दोनों ऑपरेशंस आज हम देखेंगे। सो दे फटाफट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो पहला है ट्रेवर्सल। ठीक है, जो मतलब ऑब्वियसली आप सेकंड ऑपरेशन कह सकते हो। सेकंड ऑपरेशन है ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल का मतलब बेसिकली सिंपली क्या होता है कि आप एक एक करके हर नोड को ट्रेवर्स करते हो, मतलब एक एक नोड के पास जाते हो। हर एक नोड के पास, ये देखो ये नोड है एक, ये एक नोड है, एक ये एक नोड, हर नोड के पास जाना ट्रेवर्सल होता है। राइट। तो क्या डेफिनेशन क्या कहती है? एरे ट्रेवर्सल इज द ऑपरेशन ऑफ विजिटिंग एंड एक्सेसिंग एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द एरे वन बाय वन फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स टू द लास्ट इंडेक्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन सच एज displaying, अपडेटिंग, काउंटिंग, प्रोसेसिंग द एलिमेंट। सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो यही कि हर एक नोड के पास जाना, एक एक करके जाना, फर्स्ट नोड से लेके आखिरी नोड तक एक एक करके जाना। ठीक है, मान लो आपका घर नंबर 1 है, आपको घर नंबर 10 के अंदर जाना है, तो आप पहले घर नंबर 1 के अंदर जाओ, फिर 2 के अंदर जाओगे, फिर 3 के अंदर जाओगे, 4 के अंदर, 5 के अंदर, 6, टोटल 10 नंबर घर तक जाओगे। ठीक। तो आप हर एक घर के अंदर ट्रेवर्स करते हुए जा रहे हो, मतलब हर एक घर के अंदर टूर करते हुए जा रहे हो, देखते हुए जा रहे हो। ठीक है, ये ट्रेवर्सल होता है बेसिकली। ठीक है। सो अगर आप इसमें देखो तो पहले 1 पे जाओगे, फिर 2 पे जाओगे, फिर 3 पे जाओगे, फिर 4 पे। राइट। तो ये एक छोटा सा जो है एल्गोरिथम है ट्रेवर्सल की। ऑब्वियसली एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया हुआ है पहले स्टार्ट और एट द एंड स्टॉप तो आपको लगाना ही है। क्या करते हैं हम एरे की जो एल्गोरिथम होती है सिंपल है, कुछ स्टेप्स तो कॉमन होते हैं। पहला स्टार्ट, दूसरा आपको साइज ऑफ एरे जो है वो रीड करना है। इनिशियलाइज कर दो आप अब जीरो से। ऑब्वियसली इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, तो जीरो से इनिशियलाइज कर दो। फोर्थ स्टेप क्या है? रिपीट स्टेप 5 एंड 6 जब तक आई छोटा ना हो जाए एन से, मतलब आई मतलब करंट इंडेक्स, एन मतलब टोटल इंडेक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट क्या है? एक्सेस एंड प्रोसेस एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई जो भी या जिस भी आप नोड पे हो, मतलब आप ऑब्वियसली फॉर लूप लगाओगे, जिस भी नोड पे आप हो उसको एक्सेस करते जाओ और एक एक करके आप आगे बढ़ते जाओ। सिंपल है। ठीक, कोड से समझते हैं। देखो कोड क्या है, वापस से शुरू हो रहा है। आपने एक एरे बनाया 5 साइज का, 10, 20, 30, 40, 50। आई को आपने इनिशियलाइज कर दिया। अब देखो ये आप हर एक, ये है आपका हर एक, जब आप नोड पे जा रहे हो ट्रेवर्स कर रहे हो, ट्रेवर्स द एरे। जीरो से शुरू किया, 5 तक गए। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5 ये है, तो आप पहले जीरो से शुरू करोगे। जीरो मतलब इंडेक्स जीरो जो कि है 1। 5 तक जाओगे अगर आपका 5 साइज का है, या फिर आप 4 तक भी जा सकते हो। इंडेक्स जीरो मतलब जो भी आप 5 तक जाओगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इक्वल्स टू लिख या छोटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वैसे भी देखो यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब 4 ही होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 4। आप ये भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, 5 लिखा है मतलब लेस देन 5 है वो। ठीक है। नाउ आई प्लस प्लस होता जाएगा क्या? परसेंटेज डी एरे ऑफ आई प्रिंट होता जाएगा। सबसे पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। एल्गोरिथम भी यही है, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिफ्थ पॉइंट क्या है? एक्सेस एंड प्रोसेस एरे ऑफ आई। आई जो भी एरे जैसे जीरो पे है पहले, तो पहले ये एक्सेस हो जाएगा, फिर 1 से प्लस कर देंगे, यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये एक्सेस होगा, फिर ये, मतलब एक एक करके हर नोड को आप ट्रेवर्स करते जाओ। वही ट्रेवर्स होता है, ट्रेवर्स ऑपरेशन होता है। ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको ट्रेवर्सल। इसके बाद हम देखते हैं इंसर्शन के बारे में। फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इंसर्शन क्या होता है? देखो इंसर्शन क्या होता है, बेसिकली इंसर्शन से आप मतलब क्या समझते हो? इंसर्शन मतलब होता है कुछ चीज इंसर्ट करना, है ना। जैसे आपको एक एरे गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। अब वो आपको कहता है कि भाई साहब 6 इंसर्ट करना है मुझे इस एरे के अंदर। तो आप कैसे कर सकते हो? 1, 2, 3। अब उसने मान लो बोल दिया है आपको कि 0, 1, 2 थर्ड इंडेक्स पे मुझे 6 को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर 4 और एट द एंड 5। यही आपका ट्रेवल इंसर्शन होता है। ठीक है।
कहीं वैल्यू को, एक गिवन वैल्यू जो आपको दे रहा है उसको इंसर्ट कर देना है इस इंसर्शन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इंसर्शन एल्गोरिथम इन एन एरे इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर used to add a new element at a specified position in an array by shifting existing element one position to the right to create space for the new element। अब देखो, हमने सिक्स एट एरे एट इंडेक्स 0 1 2 3 हमने करा। तो हमने क्या किया, 4 और 5 को एक एक स्टेप आगे बढ़ाया ना, राइट पे मूव कर दिया हमने। जो 4 पहले थर्ड इंडेक्स पे था वो 4 इंडेक्स पे हो गया। जो 5 पहले 4 इंडेक्स पे था वो 5 इंडेक्स पे हो गया, मतलब एक इंडेक्स दोनों का बढ़ गया। यही चीज डेफिनेशन कहना चाहती है। अब मैं आपको बात करूं, अगर जो इंसर्शन होता है ना, वो तीन टाइप से हो सकता है। अब देखो, अगर आपको 1 2 3 4 5 में कहीं इंसर्ट करना है, आप कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हो। या तो आप 6 को लास्ट में इंसर्ट कर सकते हो, या तो आप 6 को शुरू में इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आपको वो बता दे कि भाई साहब मेरे को सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, फाइव फोर्थ इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे उसने बोला थर्ड इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, तो उसने स्पेसिफाइड लोकेशन दी आपको। इसी तरह से या तो आप शुरू में कर सकते हो, या एंड में, या फिर स्पेसिफिक लोकेशन पे। ये तीन तरह से आप इंसर्शन कर सकते हो। तीनों को एक एक करके हम देखते हैं फटाफट से। हाँ, तो इंसर्शन एट बिगनिंग, सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन एट बिगनिंग क्या कहता है। देखो, इंसर्शन एट बिगनिंग क्या कहता है, एरे जैसे 1 2 3 4, ये एरे है मान लो, ठीक है, ये एरे के एलिमेंट्स है 5। अब वो कहता है इंसर्शन एट बिगनिंग करना है, मतलब मान लो आपके पास है 6, आपको इंसर्ट करना है, वो शुरू में कर देना है। ठीक है, शुरू में करना है मतलब कौन से इंडेक्स पे करना है, 0th इंडेक्स पे करना है अपने को। तो एल्गोरिथम हम देखते हैं। स्टार्ट किया, स्टॉप, दो चीजें याद रखना, एट द एंड हमेशा स्टॉप आएगा, सबसे पहले जरूर स्टार्ट आएगा। रीड द एरे एंड इट्स करंट साइज एन, एरे को रीड करो, साइज लिख दो एन, जो भी एन है उसको देखो कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। रीड द एलिमेंट आइटम टू बी इंसर्टेड, जो आइटम इंसर्ट करना है उसको रीड करो। फिर शिफ्ट ऑल द एलिमेंट वन पोजीशन टू द राइट, सारे एलिमेंट्स को एक पोजीशन राइट कर दो जब आपको 6 को इंसर्ट करना है तो। फ्रॉम इंडेक्स n-1 to 0, अच्छा सॉरी, ये इसी का पार्ट है, ये फिफ्थ नहीं होगा, ये इसी का पार्ट। शिफ्ट राइट फ्रॉम इंडेक्स n-1 to 0, ठीक है। इंसर्ट आइटम एट इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 पे अपने जो भी आइटम है वो इंसर्ट कर दी। इंक्रीज द साइज ऑफ एरे बाय 1, ऑब्वियसली जब टोटल 5 का साइज है, एक एलिमेंट आपने इंसर्ट कर दिया तो एक साइज बढ़ाओगे ही आप, बाद में स्टॉप हो गया, दैट्स इट। यही आपकी एल्गोरिथम है। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। ये तो तीन, ऑब्वियसली आप तीनों कॉमन पॉइंट्स हैं। शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स वन पोजीशन टू द राइट, सभी एलिमेंट्स को वन पोजीशन राइट पे शिफ्ट कर दो। फिर आप जो है इंसर्ट कर दो आइटम को जीरोथ इंडेक्स पे, इंक्रीज कर दो साइज को 1 से। फ्रॉम इंडेक्स n-1 to 0, मतलब 0 से लेके n-1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 1 1 शिफ्ट कर दो, ये मतलब है फिफ्थ वाले का। वो फोर्थ वाले का ही पार्ट है, वो अलग से नहीं है। सो ये कोड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, लेना चाहो तो। सिमिलरली वही किया है, हमने एक एरे को डिफाइन कर लिया। ठीक है, एन हमने दे दिया टोटल कितने साइज का है, आइटम जो हमें इंसर्ट करनी है वो 5 है। आई को हमने जो है वो इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको कोर्स सी आता ही है, सी लैंग्वेज आता ही है। फॉर लूप लगाया, आपने क्या किया, i+1 मतलब एक एक आगे शिफ्ट कर दिया। राइट शिफ्ट करने के लिए आपने ये कोड लिखा कैसे, i+1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई कर दिया आपने। एरे ऑफ आई की वैल्यू किस में स्टोर करा दिया आपने, i+1 में। कैसे, देखो जैसे आपके पास अभी करंट में क्या था, ये है आपके पास खाली, है ना, ये है, अभी इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो ये था आपका 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे, टोटल 4 साइज का एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है इसमें। एक सेकेंड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है आपके पास इसमें। आपने क्या करना है अब, एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है, मतलब फॉर लूप चलाया तो पहले, सबसे पहले फॉर लूप चलाया n-1 से। आपने कहाँ से चलाया फॉर लूप, एंड से चलाया, ये चीज याद रखना। कहाँ से चलाया फॉर लूप, एंड से चलाया, मतलब यहाँ से चलाया आपने। इस वाले एलिमेंट पे हो आप, थर्ड इंडेक्स पे, वो कहता है थर्ड इंडेक्स पे हो, तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या है 40। इसको आप कहाँ स्टोर कर दो, एरे ऑफ i+1, मतलब आप एरे 4 में शिफ्ट कर दो इसे, इंडेक्स 4 पे। समझ रहे हो ये चीज। एक सेकंड दोबारा बताता हूँ। देखो अभी आप, अकॉर्डिंग टू द फॉर लूप, आप हो थर्ड इंडेक्स पे।
एरे ऑफ एन माइनस वन, 4 - 1 इज दैट इज थर्ड, थर्ड इंडेक्स पे हुआ। अब वो कहता है कि थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू है ना, मतलब 30, 30 को आप फोर्थ इंडेक्स में शिफ्ट कर दो। आप कर लो, 3 + 1 = 4, 3 मतलब एरे ऑफ 3 की वैल्यू एरे ऑफ 4 में शिफ्ट कर दो। सिमिलरली आप करते जाओ, पीछे आते जाओ, पीछे आते जाओ। ऑब्वियसली आप आगे से नहीं कर सकते ना, क्योंकि नेक्स्ट जगह खाली नहीं है। लेकिन 3 के आगे तो खाली है ना जगह, यहाँ पे तो खाली है, इसके आगे तो खाली नहीं है। तो हमने इसलिए पहले इसको एक मूव किया आगे, फिर हमने इसको मूव किया आगे, फिर हमने इसको मूव किया आगे, और फिर यहाँ पे हमने एक नई वैल्यू डाल देंगे। दिस इज व्हाट द कोड इज डूइंग। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किया हमने, एरे ऑफ जीरो को आइटम जो भी हमें दी हुई है, जो कि 5 है, उसको कर दिया और डिस्प्ले कर दिया। ये देखो आपका 5 इंसर्ट हो गया। सिंपल सा कोड था, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्शन एट द एंड, मतलब आखिर में इंसर्ट करना। जैसे आपने शुरू में इंसर्ट किया, वैसे आप आखिर में भी इंसर्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 6 आपको इंसर्ट करने को बोला, आपने इस पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। वापस से सेम तरह की जो है आपकी एल्गोरिथम होगी, 3 स्टेप्स वही सेम होंगे। एन को रीड करोगे, जो आइटम इंसर्ट करनी है उसे रीड करोगे, आइटम जो भी एन इंडेक्स है, ऑब्वियसली nth इंडेक्स पे। देखो, nth इंडेक्स पे बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, आपके मान लो एक इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स टोटल, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक कम होता है ना, मतलब n - 1 इंडेक्स है। समझ रहे हो ये चीज, 5 टू एलिमेंट टोटल 5 है, पोजीशन उसकी 5 है, लेकिन इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 4। अब वो कहना चाह रहा है आइटम को इंसर्ट कर दो एट इंडेक्स एन। इंडेक्स एन का मतलब, एन का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 5। मतलब आप नया एलिमेंट को फिफ्थ इंडेक्स पे इंसर्ट कर दो। समझ रहे हो ये चीज, ये तो फिफ्थ इंडेक्स होगा ना उसका बोलने। अब ऑब्वियसली वो ये नहीं बोल सकता ना कि n - 1 + 1। या तो आप हाँ ऐसे भी कर लो कि लास्ट एलिमेंट कौन सा इंडेक्स पे है आपका, n - 1 इंडेक्स पे है आपका, है ना, nth - 1 इंडेक्स पे है ना आपका लास्ट एलिमेंट। मतलब अगर टोटल 5 है, तो लास्ट एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे होगा, एक कम पे होता है। तो लास्ट जो इसके बाद आप इंसर्ट करोगे वो +1 करके करोगे ना, तो ये कर दो, nth इंडेक्स आएगा। सिंपल, nth इंडेक्स पे आप नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे, एरे का साइज 1 से बढ़ा दोगे, मूव कर जाओगे। कोड देख लो आप, सेम कोड है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वही एरे है, 4 है, 50 आपको ऐड करना है। एक सेकेंड, सॉरी। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने कुछ नहीं किया, एरे ऑफ एन में एन मतलब एन कितना है, 4। 4 पे आपने जो है 50 को इंसर्ट कर दिया, 0 1 2 3 4, ये आपने 50 को इंसर्ट कर दिया फोर्थ इंडेक्स पे, और आपने बस डिस्प्ले कर दिया, ये आपका डिस्प्ले हो गया। दैट्स इट, सिंपल सा कोड था, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बात तो थी नहीं, है ना। तो मूव करते हैं अपना लास्ट, जो कि है इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन, पोजीशन। स्पेसिफिक पोजीशन मतलब किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको ऐड करना है, वो आपको बताएगा। स्टार्ट किया, एन को रीड किया, आइटम जो इंसर्ट करनी है उसे देखी, रीड द पोजीशन, जहां पे आपको इंसर्ट करना है उस पोजीशन को इंसर्ट किया, ओ रीड किया सॉरी। उसके बाद पोजीशन को चेक किया, क्या क्यों, क्या वो वैलिड है, ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब, 5 इंडेक्स है टोटल मान लो, है ना। टोटल 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आपने बोल दिया मेरे को तो 5 इंडेक्स है, मतलब टोटल 5 एलिमेंट्स है, टोटल 4 इंडेक्स होंगे। इंडेक्स एक कम होता है, ऑब्वियसली आप जानते हो, वो 0 से शुरू होता है, क्योंकि 4 इंडेक्स हैं। अब आप या तो 0 पे डलवा लो, 1 2 3 4, यहीं डलवा सकते हो, लेकिन आपने बोल दिया मैं तो 7th इंडेक्स पे डाल दूँ। कैसे डाल दोगे भैया, इंडेक्स ही टोटल 4 है, पोजीशन ही 5 है, 7th पे कैसे डाल दोगे, तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर अगर आपका पोजीशन जो है वो ठीक है, चेक कर लिया आपने, तो सभी एलिमेंट्स को 1 राइट शिफ्ट कर दो, जहां पे आपने पोजीशन सेट कर दी, उसके बाद आप सभी एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट कर दो, फ्रॉम n - 1 टू पोजीशन, n - 1 से पोजीशन तक आप सारे राइट शिफ्ट कर दो। आइटम को इंसर्ट कर दो पोजीशन पे, इंक्रीज कर दो साइज का, एरे एरे ऑफ साइज बाय 1। ठीक है, यही आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन। कोड देख लेते हैं फटाफट से एक बार। कोड क्या है, एरे 4 टोटल साइज है, करंट साइज जो साइज है एरे का, 1 2 3 4, ऑब्वियसली आपको 4 दिख भी रहा है। आइटम आपको 25 इंसर्ट करनी है, पोजीशन आपको 2 दे दी, आई को आपने इनिशियलाइज कर दिया। अब वो कंडीशन चेक कर रहा है, अगर पोजीशन
जो भी पोजीशन है वो जीरो से छोटी है और एन से बड़ी है। ऑब्वियसली जीरो से छोटी मतलब इधर, एन से बड़ी मतलब इधर, एन से बड़ी भी मतलब ये तो n-1 हो गया ना, एन तो ये पोजीशन हो गई, इससे भी अगर बड़ी है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ऐड, राइट। और जीरो से छोटी है, जीरो पोजीशन कौन सी होगी, ये, इससे छोटी, यहां तो कहीं पोजीशन आप नहीं डाल सकते ना, राइट। तो ऑब्वियसली आप या तो यहाँ डाल सकते हो या यहाँ, इनके बीच में डाल सकते हो, यहाँ इसके आगे नहीं डाल सकते, इसके इधर नहीं डाल सकते। तो आपने वो चेक कर लिया, अगर नहीं है, अगर है ऐसा कुछ तो आप बोल दो इनवैलिड पोजीशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप राइट शिफ्ट कर दो एक एक करके। जैसे आपको 25 को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आपने 30 और 40 को राइट शिफ्ट कर दिया था, सिंपल। कोड है n-1, लास्ट से शुरू करेंगे क्योंकि हमें शिफ्ट करना है, आगे एक शिफ्ट करना है तो ऑब्वियसली लास्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम राइट पहले से शुरू करेंगे तो उसका कोई तुक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 को शिफ्ट करना चाहोगे इधर, यहाँ तो 20 बैठा हुआ है, कैसे हो जाएगा शिफ्ट, नॉट पॉसिबल ना। तो आप सबसे पहले 40 को शिफ्ट करोगे एक इधर, फिर आप 30 को शिफ्ट करोगे एक इधर, फिर आपके लिए पोजीशन बन जाएगी जो कि है इंडेक्स ऑफ 2, दैट इज 25। पोजीशन पे आप आइटम इंसर्ट कर दो। ये तो सिंपल सा कोड है एरे को डिस्प्ले कराने का, ठीक है। तो यही था इंसर्शन और ट्रैवर्सल के बारे में। आई होप आपको जरूर समझ आया होगा। ये कुछ नहीं है, छोड़ो, है ना ये। आप नॉर्मल सी बेसिक सी, अगर आप नॉर्मल इंसर्शन की अगर आपसे वो एल्गोरिथम पूछ ले तो आप ये लिख सकते हो एल्गोरिथम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।